एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे, उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलों को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले फॉर्मूलेस पर। पहला फॉर्मूला क्या होगा इसमें, एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल सभी लोग जानते हैं ये सर्कल होता है, इसमें रेडियस होती है, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मीन्स क्या होता है कि एक आपका हाफ सर्कल इस तरीके से, ये आपका हाफ सर्कल हो गया, इसका एरिया कितना होगा, जस्ट हम इसका हाफ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है, देखिए ये एक सर्कल है, यहाँ एक हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इसको हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में, यानी एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपके क्वाड्रेंट होंगे, इनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, यानी कि एक आपका ये क्वाड्रेंट हो जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन हर एक क्वाड्रेंट की एरिया कितनी होगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि एक क्वाड्रेंट आपका सर्कल का 1/4 पार्ट होगा, तो इसलिए इसकी एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट फॉर्मूला हम बात करते हैं सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, सर्कल का टोटल पेरीमीटर जिसको सर्कमफेरेंस कहते हैं कितना होता है, 2 पाई आर। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the 2 circles. Dear students, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सर्कल्स दे रखे हैं, एक सर्कल हमने ये बना लिया और दूसरा सर्कल हमने ये बना लिया। पहले सर्कल की रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम रेडियस को r1 और इसको r2 मान लेते हैं। तीसरा सर्कल और है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, इसकी रेडियस को हमने कैपिटल R दे दिया। इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम इस थर्ड सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो इसको हम नाम दे देते हैं C1 और इसको C2 और इसका सर्कमफेरेंस C हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, R1 is equal to 19 सेंटीमीटर, R2 is equal to 9 सेंटीमीटर। Then according to question, C is equal to C1 plus C2. That means the circumference of the third circle is equal to the sum of the circumference of 2 circles. So C1 plus C2, that is सीधे प्लेस पर लेंगे 2 पाई r, बिकॉज इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस हमने कैपिटल R ली है। इसका तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r1 प्लस इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई r2। एक काम करते हैं, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर r1 प्लस r2, 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई को डिवाइड कर देंगे, क्या होता है आपका r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। वैल्यू पुट करेंगे r1 की 19 और r2 की
सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. Dear students, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिए हैं? दो सर्कल्स दे रखे हैं। एक सर्कल आपको हमने ये बना दिया, दूसरा सर्कल हमने एक ये बना दिया। इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस को r1 और इसकी रेडियस को r2 दे देंगे। तीसरा सर्कल और दे रखा है जिसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो थर्ड सर्कल को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। इसकी रेडियस को हम कैपिटल R मान लेंगे। थर्ड सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है एरिया के बेसिस पर। तो इसकी एरिया को हम A1 मान लेते हैं और इसकी एरिया को A2 और इसकी एरिया को A। देन गिवन में क्या है? R1 is equal to 8 centimeter, R2 is equal to 6 centimeter and capital R is equal to question mark. According to क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल, यानी थर्ड सर्कल की जो एरिया है वो किसके इक्वल है? इन दोनों सर्कल्स की एरिया के सम में, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो कैपिटल A के प्लेस पर हम लगाएंगे इस थर्ड सर्कल की एरिया क्या हो जाएगी? पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू A1, यानी इस सर्कल की एरिया कितनी हो जाएगी? पाई R1 स्क्वायर प्लस सेकंड सर्कल इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? पाई R2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम इसमें राइट हैंड से पाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा? R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 की वैल्यू पुट करेंगे यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 6, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 64 और 6 का स्क्वायर 36। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 100 R स्क्वायर। अगर हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे उस साइड्स में, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो कैपिटल R आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें थर्ड सर्कल की जो रेडियस फाइंड करनी थी वो कितनी आ गई आपकी? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन एट राइट डिबेट्स एंड आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. Dear students, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक स्कोरिंग आर्चरी टारगेट दे रखा है। इसमें आपके बैंड बने हुए हैं, तो उन बैंड की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो देखिए उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द रिंग, रिंग क्या होता है? एक सर्कल आपका ये है और दूसरा सर्कल ये है। इनसाइड सर्कल की रेडियस स्मॉल r है और जो आउटसाइड में सर्कल बना है इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो इस रिंग की एरिया क्या होगी? यानी कि दिस एरिया, इसको हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, यानी कि टोटल एरिया निकलेगी कैपिटल R से, यानी कि जो बाहर वाला सर्कल बना हुआ है इसकी टोटल एरिया माइनस इनसाइड में जो सर्कल बना है उसकी एरिया
को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस ट्रैक की यानी इस रिंग की एरिया मिल जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई r प्लस r माइनस r। तो इस फॉर्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डायमीटर दिया था 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले रिंग जो है आपकी गोल्ड की है और गोल्ड का डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं। देन अगर हम यहाँ से r फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑलवेज डायमीटर की हाफ होती है। इसमें थिकनेस भी दे रखी है। थिकनेस किसकी दे रखी है, आगे जो कलर के बेल्ट है उनकी थिकनेस कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द गोल्ड की एरिया हम फाइंड करेंगे। यानी कि इसमें आप देखिए एक ही सर्किल बन रहा है, तो इसकी हमें टोटल एरिया फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 को हम 7 पुट करेंगे, आर स्क्वायर है यानी आर की वैल्यू कितनी है, 21/2। तो इसको लिखेंगे 21/2 into 21/2। 2 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स। अब क्या बचेगा, 11 into 3 33 हो जाएगा, into 21/2। तो एक काम कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। 33 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 हो जाएगा अपॉन 2। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो 2 4 जा 8, 1 कैरी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 346.5 ये गोल्ड की एरिया हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आपका रेड कलर का है, फर्स्ट आपका गोल्ड था, उसके बाद रेड। हमें इस रेड बेल्ट की एरिया फाइंड करनी है। तो गोल्ड वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल r हमें दे दी है, और रेड वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल r। तो देखिए स्मॉल r आपका कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। इसके बाद कैपिटल R कितना होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10.5 सेंटीमीटर। इसमें लिखेंगे R प्लस थिकनेस, कैपिटल R प्लस थिकनेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, 10.5 यानी 21/2 प्लस दिस बेंड। इस बेंड की थिकनेस हमें ऑलरेडी दे रखी है 10.5। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल r आपका 10.5 प्लस थिकनेस 10.5 कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द रेड बेल्ट की एरिया कितनी होगी, तो इसमें एक रिंग बन रही है, तो रिंग का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई r प्लस r माइनस r। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7, कैपिटल R की वैल्यू 21 प्लस स्मॉल r की वैल्यू 10.5 into 21 minus 10.5 इक्वल टू 22/7 into, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.5 into 21 में से 10.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10.5 बचेगा, इक्वल टू 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1.5। अब हमारे पास क्या है, 22 31.5 into 1.5। इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर होगा वो रेड बेल्ट की एरिया हो जाएगी। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आपके रेड कलर का जो बेल्ट है उसकी एरिया हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा बेल्ट है आपका ब्लू कलर का। तो
देखिए यहाँ अभी हमें इसमें इस तरीके से कर दें तो आपका पहला ये टोटल वाला गोल्ड हो जाएगा, उसके बाद ये आपका रेड हो जाएगा, देन ब्लू। देखिए ब्लू कलर की हमें एरिया फाइंड करनी है, तो आपके पहला सर्कल और दूसरे सर्कल की रेडियस हमने कितनी मान ली है, स्मॉल आर। स्मॉल आर आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल आर वही होगा जो रेड कलर का कैपिटल आर यानी कि 21 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल आर इस कलर के लिए कितना हो जाएगा, 21 प्लस 10.5 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द blue color, now area of the blue pen is equals to pi r plus r minus r। इसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं रिंग वाला, तो यहाँ पर ये आपका रिंग टाइप का बन रहा है। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर आपका 31.5 प्लस स्मॉल आर 31.5 minus 21 इक्वल टू 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा 0.5 1 plus 1 2 and 5 इंटू अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.5 बचेगा। 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 1.5 टाइम्स क्या बचेगा आपके पास 22 इंटू 52.5 इंटू 1.5। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके ब्लू कलर का जो बैंड है उसकी एरिया हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ब्लैक कलर का बैंड, इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का बैंड बना लिया है। इनर सर्किल की रेडियस को हम स्मॉल आर लेके चलेंगे और आउटर सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर स्मॉल आर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर उतना ही होगा जितना कि ब्लू कलर के लिए कैपिटल आर 31.5 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर 31.5 प्लस 10.5 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ द ब्लैक बैंड, ब्लैक बैंड की एरिया कितनी हो जाएगी, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रिंग वाला पाई आर प्लस आर माइनस आर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू 42 प्लस स्मॉल आर क्या कितना है 31.5, 42 माइनस 31.5 देखते हैं कितना आएगा 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 3 and 7 इंटू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10.5 बचेगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1.5 टाइम्स। अब आपके पास क्या रहेगा 22 इंटू 73.5 इंटू 1.5। अब इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये ब्लैक पेन की एरिया हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका व्हाइट कलर का पेन। इस कलर के पेन की हमें एरिया फाइंड करनी है। देखिए क्या होगा कि स्मॉल आर तो हो जाएगी आपकी यहाँ तक, यानी कि ये पेन है आपका, तो इनर सर्किल की रेडियस हो जाएगी स्मॉल आर और आउटर सर्किल की रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। तो स्मॉल आर आपका कितना होगा, स्मॉल आर इस कलर के लिए उतना ही होगा जितना कि ब्लैक कलर के लिए कैपिटल आर था, यानी कि 42 सेंटीमीटर। देन कैपिटल आर इज इक्वल टू आर प्लस थिकनेस यानी 42 प्लस थिकनेस कितनी है इसकी 10.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा
वाई आर प्लस आर माइनस आर, यानी कि इसमें भी आपकी एक रिंग बनेगी। तो रिंग के लिए हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, पाई की वैल्यू 22.7 इनटू कैपिटल आर आपका 52.5 प्लस स्मॉल आर 42 एंड यहाँ पर क्या आएगा आपका 52.5 माइनस 42, देखिए कितना हो जाएगा 44.7 इनटू इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.5 4 एंड 9 इनटू 52.5 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 10.5, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 1.5 टाइम्स, क्या बचेगा आपके पास 22 इंटू 94.5 इंटू 1.5, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका वाइट कलर के वेट की एरिया भी हमने फाइंड कर ली है, सारी रीजन्स की एरिया सेपरेटली फाइंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक कार है, उसके व्हील्स का डायमीटर कितना दे रखा है, तो मैं लिख देते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 80/2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर दे रहे हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मीटर में हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा आपका 4/10 मीटर। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट्स में हमें फाइंड करना है कि हर एक व्हील कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। रिवॉल्यूशन मींस यानी कि कितनी बार वो घूम जाएगा। तो टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड्स हो जाएगा। स्पीड दे रखी है इसमें कार की, वो कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसको एक काम करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं ऐसे यूनिट में, तो 66 इनटू इसमें 5/80 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए इसको हम 6 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, कितना हो जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड। हमारे पास स्पीड भी है। अब देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे 10 मिनट में। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक व्हील के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उस डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस से। अब एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस होगी उसके सर्कमफेरेंस निकलेगी, क्योंकि व्हील आपका एक सर्किल की फॉर्म में होता है। तो एक बार रोटेट करने पर वो अपने सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है कितनी होगी, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर देते हैं स्पीड इनटू टाइम वाला। तो इसके प्लेस पर हम लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड हमारे पास गिवन है, टाइम भी गिवन है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो चलिए आप यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड कितनी आएगी आपकी 55/3 इनटू टाइम कितना है 600 सेकंड है अपॉन
2 इंटू y की वैल्यू 22/7 ऑलवेज रखेंगे इंटू r की वैल्यू कितनी है स्मॉल r यानी कि रेडियस व्हील की रेडियस क्या होगी तो हमने पहले फाइंड कर लिया मीटर में 4/10 तो इसको लिखेंगे 4/10। तो अब देखिए काम करते हैं यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं पोजीशन वैल्यूज आपकी डिवाइड हो जाएंगी यानी 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 200 टाइम्स 2 से हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स। अब देखिए जो भी बचा है उसके लिए एक काम करते हैं ये फोर्थ वाले आपके फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे और थर्ड वाले सेकंड के साथ तो क्या बनेगा 55 × 200 × 7 × 5 अपॉन यहाँ सेकंड पार्ट में तो कुछ बचा नहीं है और यहाँ क्या रहेगा आपको 22 × 4। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें 22 को 11 से 2 टाइम और इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 4 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 50 टाइम्स और 2 से हम इस 50 को डिवाइड कर सकते हैं 25 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचा 5 × 25 × 7 × 5 5 × 5 करेंगे 25 होता है 25 × 25 करेंगे 625 तो इसको लिख सकते हैं 625 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 5 जा 35 7 2 जा 14 प्लस 3 17 6 जा 42 प्लस 1 43 तो यानी कि कितने आपके रिवॉल्यूशंस बन जाएंगे 10 मिनट में। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि रिवॉल्यूशंस की कोई यूनिट नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि कार के हर एक व्हील के द्वारा 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन बनेंगे यानी कि 10 मिनट में हर एक पहिया कितनी बार घूम जाएगा ठीक है। तो इसमें 10 मिनट में 4375 टाइम्स हर एक व्हील रोटेट करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल is 2 units, 5 units, 4 units and 7 units. Dear students, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर और एरिया दोनों ही इक्वल है किसी भी एक सर्कल में। हम यहाँ क्या लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू द पेरीमीटर और पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है सर्कमफेरेंस होता है। तो देखिए एरिया के प्लेस पर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर के प्लेस पर लिख सकते हैं 2 पाई आर। अगर हम पाई से पाई को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम r कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो फैक्टर्स हैं एक r है और दूसरा r माइनस 2 है। देन r इज इक्वल टू 0 एंड r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 2 हो जाएगी और r की वैल्यू आपकी 0 भी हो जाएगी। तो किसी भी सर्कल की रेडियस 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर रेडियस 0 होगी तो वहां कोई सर्कल बनेगा ही नहीं, वो ओनली एक पॉइंट में होगा। तो इसलिए r इक्वल टू 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यूनिट्स भी लगा सकते हैं हम r इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन एकदम सही होगा क्योंकि ए ऑप्शन में आपका कितना दे रखा है 2 यूनिट्स दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स ये तो थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 12.2।